देखिए, नकली नोट छापकर हिंदुस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश हो या फिर रेल हादसों की हम बात करें, पिछली कई रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो कई रेल हादसे हुए हैं, कई ट्रेनें बेपटरी हुई हैं और ऐसे में अब ये शक गहराता जा रहा है कि ये सब कुछ पाक साजिश है। पाक की साजिश के चलते ही लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तान आतंकी उसकी तहरीर सुनवाएंगे कि किस तरीके से उसने क्या कुछ कहा है, कैसे अपने लोगों को समझाया है। सुनिए और आप समझ जाएंगे क्या कुछ भारत की दशा और दिशा खराब करने की साजिशें चल रही हैं। जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो गुलामी में तब्दील कर दे और हमें गुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहजीब छीनकर रूहानी तौर पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम गुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे, ना हम टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना हम उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि हम अपनी क़ुव्वतों को इकजा करते हुए उन पर ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। जी हाँ, ये धमकी है या संदेश, ये तो इस आतंकी के इशारे पर नाचने वाले नफरती गैंग के गुर्गे, इसे डिगोड करने वाले सुरक्षा एजेंसी के अफसर ही समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी कैंप में पल रहे फरहतुल्लाह गौरी, जिसके इस वीडियो ने भारत को चिंता में जरूर डाल दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दरमियान देश में हुए ट्रेन हादसों की संख्या पर अगर नजर डालें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देश में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जब ट्रेनें बेपटरी हो गई। इन हादसों के बाद रेलवे ने तमाम पहलुओं को लेकर जांच बिठाई, लेकिन कई बार ट्रेन दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन अब जबकि पाकिस्तानी आतंकी सरगना का यह वीडियो सामने आया तो समझा जा सकता है कि उन हादसों के पीछे की वजह क्या रही होगी। लव जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, जिहाद नाम तबाही का काम। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे भारत के वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने अपने स्लीपर सेल्स के लिए यह वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया था, जो 28 अगस्त को मीडिया के सामने आया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गौरी ने भारत में एक्टिव अपने स्लीपर सेल्स के गुर्गों को पहले ही ये ऑर्डर दे दिया था कि उन्हें। राजौरी से मुठभेड़ के बाद अलर्ट मोड पर सेना और इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में सेना। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल, 2 आतंकियों के नदी में फंसे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। तंगधार में एक आतंकी के ढेर होने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी, 6 चीनी ग्रेनेड और एक हैंडसेट बरामद, सिंधरा इलाके के दाची जंगल में बरामदगी हुई। गुजरात के द्वारका में भारतीय सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, तस्वीरें सामने आई। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति, द्वारका में एनडीआरएफ ने 95 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर बने गड्ढे, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गुजरात के अरवल्ली में बारिश का कहर जारी, सड़कों पर भरा पानी और जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर बारिश का पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गुजरात में भारी बारिश का कहर, लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भावनगर में टूटा पुल और जिससे कई गांवों का संपर्क टूटा, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। गुजरात में भारी बारिश से हालात खराब हुए, बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन पश्चिम रेलवे की 16 ट्रेनें रद्द हुई। अहमदाबाद में लगातार बारिश की वजह से जलजमाव की समस्या और सरदार पटेल रिंग रोड और वैष्णो देवी सर्किल अंडर ब्रिज जल भराव के कारण बाधित हो गया, पंप की मदद से निकाला जा रहा है पानी। भारतीय तटरक्षक बल ने नाव में फंसे मछुआरों को बचाया, द्वारका समुद्र में फंसे 13 मछुआरों को बचाया गया।
बनारस में जमकर हुई बारिश, घाटों में सामान्य से ऊपर पानी का लेवल पहुंच गया। हालात पर काबू पाने में प्रशासन जुटा। प्रयागराज में भी जमकर हो रही बारिश, तेज बारिश की वजह से उफान पर नदियां, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली में जमकर बरसे बादल, झमाझम बारिश की वजह से इलाकों में जलजमाव की समस्या, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भरा, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश, तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जलजमाव की स्थिति। जम्मू कश्मीर के राजगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 के लापता होने की खबर। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी, शिमला में भी भारी बारिश से भूस्खलन, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना के गांधी सेतु पर सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में गिरी लड़की और एसएसबी के जवानों ने बचाई जान। अमेरिका में मिलवॉकी तूफान का कहर, सड़क पर साइकिल चालक के सामने गिरा पेड़, हादसे में बाल बाल बचा चालक। और उसमें तूफान का कहर, तेज हवाओं की वजह से पेड़ क्षतिग्रस्त, तूफान की भयानक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका की टेनेसी में बवंडर का वीडियो आया सामने, एक कार ड्राइवर ने बवंडर को आसमान की ओर लुप्त होते हुए कैद किया। उत्तरी नाइजीरिया में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, बाढ़ की वजह से करीब 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग घायल और बेघर बताए जा रहे हैं। अस्त व्यस्त भी है कुछ जगहों पर। ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त बवाल, बीजेपी ने आज से 7 दिनों तक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। कहा, बंगाल में खतरे में लोकतंत्र, आरोपियों को बचाने के लिए मिटाएगा सबूत। बंगाल में न्याय मांगने की लड़ाई अब शक्ति प्रदर्शन पर आ चुकी है। टीएमसी भी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। ममता ने कहा कि 30 अगस्त से अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए हर कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बलात्कार रोकने को बंगाल सरकार लाएगी नया कानून, बंगाल मंत्रिमंडल ने बलात्कार के खिलाफ नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, का पश्चिम बंगाल में आग लगाने की हो रही साजिश, बंगाल जला तो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया आक्रोश, कहा, कोलकाता की घटना बेहद भयानक, मैं निराश और भयभीत हूं, सभ्य समाज में महिला अत्याचार की कोई जगह नहीं। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता को रद्द कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल परिसर में पुलिस गश्त बढ़ाने और यौन उत्पीड़न समिति बनाने के दिए आदेश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ममता पर साधा निशाना, कहा, ममता बनर्जी के अंदर ममता नहीं रही, मुख्यमंत्री पद पर बैठी महिला दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के अंदर अब ममता नहीं रही। कोलकाता रेप केस पर ममता बनर्जी भड़के, उन पर भड़के गिरिराज सिंह और कहा कि किम जोंग के बाद ममता बनर्जी दूसरी तानाशाह, इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई हैं। आज हरियाणा विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगेगी मोहर। सुबह 10 बजे हरियाणा कोर कमेटी की मीटिंग। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी का आज अनोखा अंदाज सामने आया। लग्जरी कार छोड़कर बैलगाड़ी में सवार हुए सीएम पुंडरी से जींद जाने के दौरान बैलगाड़ी की सवारी की और ग्रामीणों से बात करते हुए भी नजर आए। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी, अभद्र और देश विरोधी टिप्पणी करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। विपक्ष बोला, डिजिटल मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। सपा कांग्रेस पर बरसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि कांग्रेस सपा के अंदर घुसी जिन्ना की आत्मा। देश भर में बनेंगे 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 10 लाख रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। मोदी कैबिनेट से रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार को भी मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, आज कानपुर को 412 करोड़ की देंगे सौगात। कार्यक्रम के दौरान मंच से 8,000 छात्रों को टैबलेट भी देंगे। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक कायम, ड्रोन तस्वीरों में नजर आए 2 भेड़िए। अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, लोगों के साथ बीजेपी विधायक भी रात भर पहरा दे रहे हैं।
बहराइच में भेड़ियों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, इलाके में चलाया तलाशी अभियान। रात में लोगों को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई टीम्स और खेतों के पास बिछाए गए जाल और भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों के बीच पहुंचे वन मंत्री अरुण सक्सेना। महसी इलाके के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों में फैला है भेड़ियों का आतंक। वन मंत्री ने कहा, जल्द ही हम उन्हें पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई और प्राथमिक स्कूल के छत पर खेलते नजर आए बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। यूपी के कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान हंगामा, हालत बिगड़े देख पुलिस ने मौके पर किया लाठीचार्ज। युवाओं में मची भगदड़। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब यादव और उसके करीबियों पर कसा शिकंजा। नवाब के भाई पर 25,000 का इनाम घोषित और नीलू यादव पर पीड़िता को धमकाने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया। राजस्थान के भिवानी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों का निकला अलकायदा कनेक्शन। मेवात के जंगलों में ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे सभी। दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में बड़ा खुलासा, बुलंदशहर में हथियार बनाने की ट्रेनिंग ली थी। महाराष्ट्र में पालघर में टीचर ने 7वीं क्लास की छात्रा से छेड़खानी की। अभिभावकों ने टीचर की पिटाई की और कालिख पोत कर इलाके में निर्वस्त्र भी घुमवाया। मध्य प्रदेश के सतना में एक बार फिर पशु क्रूरता का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने तमस नदी में करीब 1 दर्जन गाय को नदी में बहाया। 4 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच